ज़ेबा की बारात आने वाली थी। सभी पूरी तैयारी के साथ बारात के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी ज़ेबा का लवर राहिल कहीं से अचानक आंगन में आ गया। आप डरे नहीं, मैं कुछ गड़बड़ करने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ ज़ेबा से मिलने आया हूँ। आज से वह किसी दूसरे की हो जाएगी। प्लीज़ मुझे उससे आखिरी बार मिल लेने दें। आंगन में खड़ी औरतों से इतना कहने के बाद राहिल सीधा ज़ेबा के कमरे में घुस गया, जिसमें वह दुल्हन बनी बैठी थी। ज़ेबा, यह तो मेरी शराफत है जो तुम्हें किसी और की होते देख रहा हूँ, वरना किस में इतनी हिम्मत थी कि जो तुमको मुझसे जुदा कर देता। खैर, मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि हम दो जिस्म ज़रूर हैं लेकिन जान एक है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। इतना कहने के बाद राहिल अपना मुंह ज़ेबा के कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, तुम अपनी मांग में कभी सिंदूर मत भरना। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर किसी दूसरी लड़की की तरफ नज़र नहीं उठाऊंगा। अच्छा ज़ेबा, अब मैं चलता हूँ, तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर राहिल उस कमरे से चला गया। राहिल के जाने के बाद सबने राहत की सांस ली, मगर दिलों में यह खटका बना रहा कि यह कमबख्त कहीं निकाह के वक्त आकर किसी तरह के हंगामेबाजी ना शुरू कर दे। इन हालात से निपटने के लिए ज़ेबा के घर वालों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, पर सब कुछ शांति से पूरा हो गया और ज़ेबा अपने हमसफ़र शबाब के साथ चली गई। एक दिन ज़िंदगी शुरू करने के लिए रवाना हो गई। वैसे तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ज़ेबा और उसके घर वाले अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान थे कि राहिल ना जाने कब क्या कर बैठे। ज़ेबा और राहिल एक दूसरे को चुपके चुपके चाहते आ रहे थे। इस सच्चाई से पर्दा तब उठा जब ज़ेबा की शादी शबाब के साथ तय कर दी गई। राहिल को जब इस बात का पता चला तो उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। कभी जी चाहता कि ज़ेबा को लेकर कहीं भाग जाए, तो कभी उसके बाप का खून कर देने का मन करता। कभी यह विचार आता कि वह अपना और ज़ेबा का खात्मा कर डाले। वह तो ज़ेबा को सूझबूझ थी, जो पागल हाथी जैसे राहुल को किसी तरह काबू में किए थी। आखिर मुझ में क्या कमी है जो ज़ेबा को मुझसे दूर किया जा रहा है। एक दिन राहिल ज़ेबा के अब्बा हमशद अली से उलझ पड़ा। कमी यह है कि तुम दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हो और जज्बाती हो। सबसे बड़ी कमी तो तुम में यह है कि तुम दूसरों पर मोहताज हो। जो खुद मोहताज हो वह भला दूसरों को क्या दे सकता है। हशमत अली की साफ गोई राहुल को बेहद कड़वी लगी, फिर भी जवाब में वह खामोश रहा। राहिल एक बेरोजगार और भावुक किस्म का नौजवान था। पापा के पास जो दौलत थी बस उसी पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था। वह अपनी ज़िंदगी के प्रति कभी संजीदा नज़र नहीं आ रहा था। शौहर के रूप में शबाब को पाकर ज़ेबा बहुत खुश थी। एक भले वह संजीदा शौहर की सारी खूबियाँ उसमें कूट कूट कर भरी थी। शबाब ज़ेबा का पूरा ख्याल रखता था कि कहीं उसे किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचे, मगर ज़ेबा ही इस मामले में नाकाम थी, क्योंकि वह पूरे तन मन से चाह कर भी अपने शौहर के आगे खुद को पेश नहीं कर पाती थी। ज़ेबा इस बात को लेकर डरी सहमी रहती थी कि अपने शौहर से पहले वह किसी और की थी। कभी कभी उसे राहुल के दीवानेपन से भी डर लगता था। वह जानती थी कि राहुल जुनून में आकर किसी भी हद को पार कर सकता है, इसीलिए वह चाहकर भी शबाब को अपने प्यार से दूर रखती थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ज़ेबा ने आज तक शबाब के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगाया। वो शबाब को अच्छा नहीं लग रहा था। राहिल ने ज़ेबा की इस बात के लिए मना करके उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर कितना बड़ा जुल्म ढाया था। ज़ेबा राहिल के गुस्से से शबाब को बचाने के लिए ही अपनी मांग को सिंदूर से नहीं सजाती थी। शादी के 2 दिन बाद ही ज़ेबा की सुनी मांग को देखकर शबाब पूछ बैठा, अरे यह क्या ज़ेबा, तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? ज़ेबा ने बड़े प्यार से शबाब को समझाया, असल में सिंदूर से मुझे एलर्जी है। बचपन में गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाने के दौरान गुड्डे की अम्मा बनी लड़की ने खेल खेल में मेरी मांग में सिंदूर डाल दिया था। इसके कुछ समय बाद ही मेरे सिर में खुजली होने लगी थी और मैं चकराकर गिर पड़ी थी। तब से मैं सिंदूर से काफ़ी दूर रहने लगी हूँ। ज़ेबा की दलील सुन लेने के बाद शबाब चुप तो हो गया, लेकिन उसे कुछ अटपटा सा जरूर लगा था। सास व नंदे ज़ेबा को मांग में सिंदूर डालने की कहते कहते थक चुकी थी, लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगी।
इस बात को लेकर परिवार में मनमुटाव सा रहने लगा था। इससे पहले कि ज़ेबा की जिद और ससुराल वालों की नाराज़गी कोई गंभीर रूप लेती, एक दिन अचानक घटी एक घटना ने ज़ेबा की सारी उलझनों को पल भर में ही सुलझा दिया। राहिल ने ज़ेबा के किसी करीबी रिश्तेदार के हाथों उसके पास एक खत भेजा जिसमें लिखा था, ज़ेबा, मैं तुम्हारे दिलो दिमाग पर हुकूमत तो नहीं कर सका, लेकिन उस पर नाजायज़ ढंग से कब्जा करके तुम्हें ब्लैकमेल ज़रूर करता रहा। अब इस बात का एहसास मुझे पूरी तरह से होने लगा है। मुझे दुख है कि मेरी घटिया सोच का शिकार होकर तुम घुटन भरी जिंदगी जी रही हो और धीरे धीरे अपने ससुराल वालों की नज़रों में गिरती जा रही हो। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सही कहा था कि मेरा ये गैर संजीदापन कभी मुझे महंगा पड़ सकता है। एक खुशखबरी सुनो, मैं शादी करने जा रहा हूँ, वह भी एक ऐसी लड़की के साथ जो मुझ जैसे किसी सड़क छाप आशिक के जुल्म का शिकार हो चुकी है। जानती हो उस तरफ की लड़की को अपना हमसफर बनाकर मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं अपने गुनाह की सज़ा कम करना चाहता हूँ। शादी के बाद भी तुम पर अपना नाजायज़ हक जमा कर मैंने गुनाह नहीं तो और क्या किया है। तुम मेरी दीवानगी का खौफ अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो और पूरे तन मन से शबाब की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारो। आज से अपनी मांग सूनी मत रखना। तुम्हारा नाचीज़ राहिल। खत पढ़ लेने के बाद ज़ेबा खुद को इतना हल्का महसूस कर रही थी मानो उसकी छाती पर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। धन्यवाद। ये कहानी यही समाप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।